बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको 2-3 इंतहाई अहम चीज़ें जो हैं वो बताने वाला हूँ। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ें बिकती हैं, 2 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं बिकती। और आप ये समझते होंगे कि लाखों, करोड़ों और अरबों चीज़ें बिकती हैं। ये सवाल आज से कुछ साल पहले मेरे ज़हन में भी मौजूद था कि दुनिया में लाखों, करोड़ों और अरबों चीज़ें बिकती हैं। लेकिन जब मैं एक क्लास में बैठा था तो वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 चीज़ें बिकती हैं, तो पूरी क्लास हैरान रह गई कि 2 कैसे? यहाँ तो करोड़ों अरबों चीज़ें बिकती हैं। लेकिन बाद में उन्होंने ये सच साबित किया कि दुनिया में वाक़ई 2 चीज़ें बिकती हैं। एक गुड्स बिकती है और दूसरी सर्विसेज़ बिकती है। हर वो काम, हर वो चीज़ जो हार्ड फॉर्म में आपके सामने है, वो मोबाइल है, वो कंप्यूटर है, वो जूते हैं, वो कपड़े हैं, वो चीनी है, वो टमाटर है, वो कोई लोहे की बनी चीज़ है, वो गुड्स में शुमार होती है। और दूसरी चीज़ वो सर्विस है। इंसान कोई भी जॉब करता है, वो क्लर्क है, वो बैंकर है, वो किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है, वो एचआर में है, मतलब कोई भी काम जो सर्विसेज वो नौकरी कर रहा है वो सर्विसेज में आती है। किसी भी मुल्क की कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका इन्हिसार उनकी गुड्स पर होता है और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका इन्हिसार उनकी सर्विसेज पर होता है। पाकिस्तान जो है ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा फ़रोख्त करता है। ज़्यादातर सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर और मुल्क बैरून ममालिक दी जाती है, जहाँ से पाकिस्तानी भारी ज़र मुबादला कमा कर मुल्क में भिजवाते हैं। रिमिटेंसेस जो होती हैं वो मुल्क में लाई जाती हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो बैरून ममालिक मौजूद पाकिस्तानी हैं उनसे जो आने वाली तरसीलात ज़र हैं उनका अमल की मईशत में एक बहुत बड़ा किरदार है। जबकि गुड्स की बात करें तो गुड्स में पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो मुल्क एग्रेरियन है तो उसकी ज़राअत तरक्की कर रही हो, और अगर वो मुल्क इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल मुल्क है, तो उसकी सनतें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन आजकल पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि ना तो पाकिस्तान की सनतें चल रही हैं और ना जो है वो ज़राअत चल रही है। इसकी एक बड़ी वाज़ह मिसाल मैं आज आपको दूँ कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैठ गया है। तो उसके नतीजे में एक बड़ी सनत जो फर्टिलाइजर्स की सनत है, जो खादों की सनत है, वो भी इस वक्त ज़वाल का शिकार है, क्योंकि लोग काश्तकारी की अगर कम कर रहे हैं तो नतीजतन जो खादों की कंजम्पशन है, जो खादों का खर्च है, वो भी इंतहाई कम हो गया। 2 बड़ी खादें जो यूरिया और डीएपी है उसकी आज तफसीलात आपको बतानी है कि डीएपी की खपत जो है उसमें कितनी कमी आई है और यूरिया की खपत जो है उसमें आदाद व शुमार जो है वो क्या बता रहे हैं कि कितनी जो है वो कमी आई है। उससे पहले कमी के फिक्र से पहले मैं आपको बता दूं कि हालात इससे नहज पर पहुंच गए हैं कि यूरिया जो है, जो एंग्रो यूरिया है, उसने भी अपनी खादों की कीमत में 300 के करीब कमी की है, जबकि जो फौजी फर्टिलाइज़र है उसने भी 70 रुपए तक ज़राए बता रहे हैं कि खादों की कीमतों में जो है वो कमी की है, मगर उसके बावजूद यूरिया की जो खपत है वो नहीं बढ़ सकी। अक्टूबर के महीने में गुज़श्ता माली साल के निस्बत जो 2024 में अक्टूबर तक जो फ़रोख्त हुई थी उसके निस्बत जो है वो 2% एक साल में कमी हुई है खादों की कीमत में, जबकि गुज़श्ता महीने की निस्बत यूरिया की खपत जो है उसमें 18% जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। मतलब पूरे साल में 2%, जबकि गुज़श्ता साल अक्टूबर में जितनी यूरिया की खपत हुई थी इस वर्ष 2025 में उससे 18% यूरिया जो है वो कम जो है वो खर्च किया गया। 2025 के इब्तदाई 10 माह में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो है वो यूरिया की खपत 45,50,000 टन हुई थी, जबकि 2024 में जो खपत है वो 49,30,000 टन हुई थी। इस साल जो है वो 45 लाख पे खड़े हैं आप, और गुज़श्ता बरस आपने जो है वो 49 लाख टन यूरिया जो है वो खर्च की थी, और जो 4,20,000 टन यूरिया जो है वो इस साल गुज़श्ता बरस की निस्बत जो है वो कम खर्च हुआ है। इसी तरह अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी जो है वो अक्टूबर के आखिर में 1,40,000 टन जो है वो खर्च हुई है, जबकि गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो 55% कमी आई है, और गुज़श्ता माह की निस्बत जो है वो डीएपी की खपत में 44% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है।
اسی طرح اگر بات کی جائے کہ 2025 کے پہلے 10 ماہ جو ہیں ان میں یوریا جو ہے وہ 9,36,000 ٹن جو ہے وہ خرچ ہوا ہے، جو کہ گزشتہ سال کی نسبت 25% جو ہے وہ کم دکھایا جا رہا ہے۔ سوری، یہ ڈی اے پی کے فگر ہیں کہ ڈی اے پی جو ہے وہ گزشتہ برس کی نسبت 25% کم خرچ ہوئی ہے۔ اکتوبر میں جو اختتامی ذخیرہ ہے ڈی اے پی کا وہ 4,08,000 ٹن موجود تھا مارکیٹ میں ڈی اے پی کا ذخیرہ، جبکہ ستمبر میں یہ ذخیرہ جو ہے یہ 3,92,000 ٹن تھا۔ اسی طرح گزشتہ سال یہ 3,07,000 ٹن تھا، مطلب تقریباً 1,00,000 ٹن اکتوبر کے آخر میں جو ہے وہ ذخیرہ زیادہ پڑا ہے اس سال گزشتہ سال کے نسبت۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کھادوں کی کھپت ہے اس میں غیر معمولی کمی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ زراعت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، نتیجتاً کھادوں کی جو کھپت ہے اس میں اس وقت جو ہے وہ بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن یہ بات حکومت کو نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کو حکومت جو ہے وہ پازیٹیولی پورٹریٹ کر رہی ہے کہ دیکھیں جی پچھلے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کھادوں کی قلت تھی، کھادیں بلیک میں مہنگی فروخت ہوتی تھیں، لیکن اس بار جو ہے وہ کھادیں مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ حکومت کے وہ وزیر اور مشیر اور محکمے بات کو الٹا رخ دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کھادوں کی کھپت ہوتی، ایگریکلچر چلتا، ایگریکلچر چل نہیں رہا، فصلیں کاشت نہیں ہو رہی، تو جب کنزمپشن کم ہوئی ہے، مارکیٹ میں ذخیرہ موجود ہے، صنعتیں اس کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، لیکن حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ کھادوں کی فراہمی پر ہے۔ فراہمی تو میٹر ہی نہیں کرتی، فراہمی کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا فراہمی پر فوکس ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب آپ کی ایگریکلچر چلتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی صنعتیں بھی چلتی ہیں، کیونکہ صنعتوں کو خام مال جو ہے وہ زراعت سے چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ کی ایگریکلچر نہیں چلے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کی صنعتیں جو ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوں گی، اور یہی حالات اس وقت پاکستان میں بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر فصلوں کے ریٹ نہ دینے کی وجہ سے کسان کا اعتماد اٹھ گیا، کسان بددل ہو گیا۔ ایک طرف تو ایگریکلچر جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صنعتیں بھی ترقی نہیں کر رہی۔ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ نہ زراعت چل رہی ہے، نہ صنعتیں چل رہی ہیں، مگر اس کے باوجود حکمرانوں کو اور ان کے مشیروں کو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ترقی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ جب آپ کی انڈسٹری بھی نہیں چل رہی، ایگریکلچر بھی نہیں چل رہی، تو معیشت جو ہے وہ کیسے گرو کرے گی۔ اس میں پھر بڑا فیکٹر جو ہے وہ ترسیلات زر کا ہے، جو پاکستانی بیرون ممالک ہیں وہ باہر سے جو پیسہ بھیجتے ہیں، تو اس سے یقیناً ہمارے حالات جو ہیں بہت اچھے انداز میں چلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچانی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔